Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson 12 reproduction in plants, right? तो इसमें आपको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना, जिसमें आपने स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर बी द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आज हम लोग इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फायदे क्या सब इसमें फायदे हमको दिखते हैं। पहला तो है कि इट इज़ ए क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग ए प्लांट। इस मेथड से हम लोग बहुत जल्दी प्लांट के नंबर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, प्लांट्स ग्रोन इन दिस वे रिक्वायर लेस टाइम, और इस मेथड से प्लांट जो ग्रो करता है वो काफ़ी कम समय लेता है मैच्योर होने में और फ्रूट्स को बियर करने में देन दोज ग्रोन फ्रॉम सीड से जो ग्रो करते हैं जो प्लांट्स, उसके तुलना में ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, वो काफ़ी कम समय लेते हैं। तीसरा, न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट, और जो नए प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो नए प्लांट ग्रो करते हैं वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, है ना, एज दे आर प्रोड्यूस बाई सिंगल पेरेंट, चूँकि सिंगल पेरेंट से ही प्रोड्यूस होते हैं। सो ऑल द डिजायर्ड क्वालिटीज ऑफ द पेरेंट प्लांट, इसलिए पेरेंट प्लांट की जितना भी क्वालिटीज होगा वो उसमें दिखेगा नए प्लांट में, है ना। तो आगे है 4, इवन सीडलेस प्लांट्स, जो सीडलेस प्लांट है जिसमें आपको सीड नहीं होते, जैसे बनाना है, शुगर केन है, पाइनएप्पल है, आर इजिली ग्रोन बाय दिस मेथड, उनको भी हम लोग इस मेथड से वेजिटेटिव आर्टिफिशियल मेथड जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उससे हम लोग ग्रो कर सकते हैं, है ना। पांचवा, प्लांट्स डेवलप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूजुअली नीड लेस अटेंशन, और यहाँ जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट ग्रो करते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो भी प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन सीड से जो प्लांट ग्रो करते हैं उनमें उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है ना। अब देखिए इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है एडवांटेजेस ही हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पहला है डिजीज प्रेजेंट इन पेरेंट स्प्रेड टू ऑल द डॉटर प्लांट। जो सपोज करिए जिस पेरेंट प्लांट से आपने उसका पार्ट लिया है, तो उस पेरेंट प्लांट में अगर कोई डिजीज है तो वो डिजीज जो डॉटर प्लांट्स उससे उसके किसी पार्ट से ग्रो करेंगे तो वो उसमें भी दिखेगा, ठीक है, तो उसको अलग नहीं कर सकते। दूसरा, वेजिटेटिव प्रोपोगुलेट्स कैनॉट बी स्टोर्ड लाइक सीड्स। वेजिटेटिव प्रोपैगुएल्स जो है उसके जो कटिंग्स या जो भी पार्ट्स हैं उसको आप सीड की तरह स्टोर नहीं कर सकते। तीसरा है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं विद इन रिस्ट्रिक्टेड रीजन, कम ही रीजन में, है ना, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कॉज ओवर क्राउडिंग, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कारण से वहाँ ओवर क्राउडिंग हुआ जिससे प्लांट्स को जो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं, एयर है, स्पेस है, लाइट है, ये सब नहीं मिलेगा, ये भी एक दोष है। वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स आर अनेबल टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट्स हैं अगर इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है उसमें वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली खत्म हो जाते हैं, है ना। तो इसमें अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको भी चलते चलते हम लोग डिस्कस करें। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटैटोज टेक्स प्लेस थ्रू स्टेम ट्यूबर, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए दूसरा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम, हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखिए तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ asexual reproduction in plants? Vegetative propagation, budding, spore formation, fragmentation। इसमें से कौन सा है जो आपको asexual reproduction in plants नहीं है, ठीक है। Which of the following is not a method of asexual reproduction in plants? इसमें तो सभी हैं, स्पोर फॉर्मेशन भी है, फ्रैगमेंटेशन भी है। इसमें बडिंग दे सकते हैं, चूंकि बडिंग की चर्चा इसने नहीं किया है, लेकिन बडिंग भी आपको जो है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है, ठीक है। और स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, तो इसमें बडिंग दे सकते हैं आप।
अभी इसके हिसाब से, लेकिन बडिंग भी आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, देखेंगे बाद में इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीडलेस प्लांट? नॉट ए सीडलेस प्लांट, बनाना, शुगर केन, पाइनएप्पल, बेगोनिया होगा, है ना, क्योंकि पाइनएप्पल, शुगर केन और बनाना में सीड्स नहीं होते, तो एक ही है बेगोनिया इज द करेक्ट आंसर, सी। अब है टैरामिंट। टैमरिंड प्रोपोगेट्स वेजिटेटिवली थ्रू बल्ब, रूट्स, स्टेम बल्ब के द्वारा, है ना। प्लांट्स बॉडी कहता टैमरिंड प्रोपोगेट्स वेजिटेबली थ्रू, टैमरिंड देखने दीजिए, लिली बल्ब, सॉजर, थिक शॉट, पल्बोफोनियन, जिंजर, टर्मरिक क्लिप्स। हाँ, ये होगा आपको रूट से, है ना, रूट्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स। इसमें क्या होगा? टैमरिंड प्रोपोगेट्स वेजिटेटिवली थ्रू रूट्स, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर्स, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके बारे में। तो ये अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, कोशिश करेंगे कल मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।